लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, लड़के उस घर से डरे कुड़ियां पल्ले पावे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं शुक्र भाव 6 में बैठे क्या फल देगा ऐसे इंसान को, क्या रंग दिखाता है यहाँ बैठकर। यहाँ इस भाव में शुक्र को नीच माना गया है। इस घर में बैठा शुक्र जातक की विद्या में रुकावटें और पिता के सुख में कमी करता है। ऐसे जातक के विवाह में देरी, धन संपत्ति की हानि भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि लाल किताब कहती है कि अगर ये अपनी पत्नी को खुश रखे और उसके हर सुख और सुविधा का ख्याल रखे तो फिर इस इंसान को शुक्र के मंदे की बजाय अच्छे असर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, शुक्र छठे भाव में अपने मित्र बुध के घर में आकर मिला जुला असर देता है। ऐसा इंसान सरकार से सीधा सीधा फायदा नहीं ले सकता, पर सरकारी पैसा कमाने वालों से पूरा फायदा लेगा। बृहस्पति और सूर्य को उच्च करने के लिए इसे हमेशा उपाय करते रहना चाहिए, नहीं तो इसका गुस्सा इसे बेहद नुकसान पहुंचाएगा और परिवार में किसी सदस्य को या खुद को सांस की बीमारी या तकलीफ आ सकती है। कभी कभी तो शुक्र से संबंधित चीजों का नुकसान आदि भी देखा गया है, जैसे कि गाय, बैल, कोई एग्रीकल्चर लैंड, धन दौलत आदि का नुकसान वगैरह। फिर पत्नी की सेहत भी खास करके मंदी होती जाएगी अगर शुक्र मंदा असर देने पर आए। वे भी खास करके जब पत्नी अपने घर में ही नंगे पांव चले, क्योंकि जैसे ही पत्नी के नंगे पांव जमीन के साथ लगेंगे इसका शुक्र मंदे असर पर उतर आएगा। इसलिए ऐसे इंसान की पत्नी को हमेशा जुराब या जूते चप्पल के बिना जमीन पे नहीं चलना चाहिए। और पत्नी की मंदी सेहत को ठीक करने के लिए उसे सर पे प्योर सोना लगाना चाहिए, जैसे कि कोई क्लिप वगैरह, खास करके सॉलिड सोना, प्योर सोना। इस उपाय से पत्नी की सेहत, उसका सुख और शुक्र के सभी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं ये उपाय बरसों से करवा रहा हूँ और इसके परिणाम बेहद सुखदायक रहे हैं मेरे लिए। दोस्तों, लाल किताब में शुक्र 6 वाले के लिए एक बेहद खास हिदायत दी गई है, जो उसे शादी करते वक्त हमेशा याद रखनी चाहिए। इससे आपको भविष्य में बहुत फायदा मिलेगा। ये बात चाहे लड़का हो या लड़की, जिसकी भी कुंडली में शुक्र 6 हो, ये बातें दोनों पर लागू होंगी। ऐसे इंसान को 28 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शुक्र के फल में बेहद कमी देखी गई है। ऐसे इंसान को चाहिए कि वहीं पर शादी करे जहां उसका लाइफ पार्टनर अकेला यानी इकलौता ना हो, यानी कि उसका कोई ना कोई भाई जरूर हो, ताकि उसका अगर मंगल कायम हुआ हो तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। इसके साथ साथ कन्यादान के समय जिसका अभी शुक्र 6 हो, उसे चाहिए कि सोने के 2 खालिस टुकड़े कन्यादान के समय संकल्प करवा के अपने पास रखें और उसे अगले दिन उसमें से एक जल प्रवाह कर दे और एक हमेशा अपने पास कायम कर ले। उसका वजन कोई मायने नहीं रखता, कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह उपाय आपको किसी अच्छे जानकार के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, जो लाल किताब को अच्छी तरह से जानता हो, ताकि इसका आपको पूरा नेक फल मिल सके। दोस्तों, अगर भाव 2 खाली हो या सूरज भी शुक्र के साथ बैठा हो तो पिता की मौत अक्सर बचपन में ही देखी गई है। ऐसे योग बनते और असर भी करते इंसान की कुंडली में मैंने अक्सर पाए हैं। ऐसे इंसान के अगर लगन में बुध बैठा हो तो फिर सारे फल नेक ही होंगे और किसी भी बात का बुरा असर नहीं आएगा। दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ कुछ खास योग ही बता रहा हूँ,
बाकी आपको कुंडली दिखाकर ही पता लग पाएगा। आगे कुछ खास बल्कि कुछ जरूरी सावधानियां और उपाय हैं जो मैं लाल किताब से ही आपको बताने जा रहा हूं। कृपया इसे अन्यथा ना लेकर इसे आप नोट करिए और इसे करने से आपको हमेशा बेहद फायदा मिलेगा। अगर कभी भी शुक्र 6 वाले को किसी भी तरह की परेशानी आए, जैसे कि कोई प्राइवेट पार्ट में बीमारी हो जाए, गायनी प्रॉब्लम आ जाए या मेल ऑर्गन में दिक्कत आ जाए या अधिक कामुकता की वजह से कोई गुप्त रोग आदि हो जाए, तो लाल किताब के बताए कुछ उपाय करने से आपको बेहद लाभ मिलेगा। कभी कभी अपने गुप्तांग को दही से धोना आपके शुक्र को नेक कर देगा, उसका फल नेक आना शुरू हो जाएगा। इससे रिज़्क यानी कारोबार भी बढ़ेगा और आपको काम उत्तेजना आदि में भी आराम मिलेगा। उसमें आपको संयम और ठहराव आएगा। और अगर गुप्तांग में रोग आदि के लक्षण दिखे तो ऐसे इंसान को किसी दवा की दुकान से पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे कि देसी भाषा में लाल दवाई कहते हैं, और पुराने ज़माने में इसे कुएं आदि में डालते थे सफाई के लिए। इसका प्रयोग पानी को साफ करने के लिए किया जाता था और ये बेहद सेफ समझा जाता है। आप बिना झिझक इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आप अपना गुप्तांग धो सकते हैं। आपको इससे बीमारी से बचाव होगा। अगर किसी वजह से आपको ये दवा ना मिले या आपके मन में वहम हो तो आप किसी आयुर्वेदिक दवा की दुकान से सौंफ का अर्क भी ले सकते हैं। इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये भी आपको उतना ही आरामदायक कारगर साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे इंसान को क्या कारोबार करने चाहिए। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि ऐसा इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट करके कोई काम ना करे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इंसान को सेल्फ इन्वेस्टमेंट के साथ या काम नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो लोन लेकर या बैंक लोन लेकर काम करना चाहिए। ऐसे इंसान को जो कंसल्टेंसी से बहुत अधिक फायदा होता देखा गया है, खास करके कमीशन या ठेकेदारी वगैरह के या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बनने के योग ज़्यादा अच्छे कारगर हैं। गवर्नमेंट से इसको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वह इसको मंदे असर दे सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलता रहेगा। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह, इन गैसेस का बिजनेस भी भाई साहब कर सकते हैं, या जिनका भी ये शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ कर सकते हैं। स्वीट शॉप, जैगरी बिजनेस यानी कि गुड़ का काम, होलसेल वगैरह का काम आपको फ़ायदा देगा। वेल्डिंग वर्क्स, अगरबत्ती और धूप आदि का आप अगर चाहें तो वो भी बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। सिनेमाटोग्राफी और एक्टिंग वगैरह में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, परंतु ऐसे इंसान को पक्षियों का बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसका खास ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं कि क्या उपाय हैं जो आपको अच्छा फल देंगे। ऐसे इंसान को चने की दाल मंदिर में 600 ग्राम देनी चाहिए और अगर हो सके तो 6 दिन लगातार दीजिए। चांदी की गोली हमेशा इसे जेब में रखनी चाहिए, इससे फायदा मिलेगा। पत्नी के सर पर मैंने पहले भी बताया, सोने का क्लिप प्योर फॉर्म में लगाइए, इससे आपको शुक्र के सभी फल नेक हो जाएंगे। शादी के समय पहले बताए गए उपाय जो शादी से पहले करने चाहिए मैंने इसमें बताए भी हैं, वे आपको अच्छा फल देंगे, नेक फल देंगे। पत्नी को कॉस्मेटिक्स या श्रृंगार या साजो सामान आदि देना हमेशा आपको नेक फल देगा। ठोस चांदी हमेशा आपको अपने घर में कायम करनी चाहिए। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको लाल किताब के हर पहलू से आपकी जान पहचान करवाने की। शुक्र जो है वो प्रेम, ऐश्वर्य और लग्जरी का भी सूचक है, आपके जीवन साथी का भी। इसलिए आपको या आपके परिजनों को, आपके अपनों को मैं ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के बिना
शादी मत करिए। कभी कभी शादी बेमानी हो जाती है और कई बार जीवन साथी से अलगाव, विदाई, उस पे या खुद पे जानी माली नुकसान भी देखने या झेलने पड़ते हैं। और कई योग तो ऐसे होते हैं जिनमें खुद की बजाय ससुराल तबाह होते देखे हैं। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों योग हैं। लाल किताब में इनका वर्णन पूरे विस्तार से है। कुछ योग ऐसे हैं कि वर और वधू की कुंडली तो ठीक होती है परंतु समय गलत होता है, यानी कि किसी खास उम्र में या खास उम्र से पहले या बाद में शादी आपको उत्तम रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी सॉफ्टवेयर की मदद से गुण मिलान करके शादी ना करवाएं। वैदिक के साथ साथ आपको लाल किताब की मदद बहुत सहायता करेगी, इसलिए आप किसी अच्छे लाल किताब के जानकार की सहायता अवश्य लें। हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं ताकि आपके ज्ञान जो है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें एक्साइटमेंट मिलती है। हम आपके लिए कुछ नया करने के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।